स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल टैक्सेशन। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में हमारी चर्चा होने वाली। ऑल्दो आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, खबर थोड़ी सी डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू चेयर द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑन August 7, यानी आने वाले कुछ दिनों में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली। तो ये डिस्कशन स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक एजेंडा आइटम है प्रोफेशनल टैक्सेशन का। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रोफेशनल टैक्स का मतलब क्या है, कौन इसको लेवी करता है, कितना रेट है, क्या लिमिट है प्रोफेशनल टैक्स की, ये सारी चीजें समझेंगे। और साथ ही साथ एक सवाल उठाएंगे, क्या प्रोफेशनल टैक्सेशन की जो पावर्स है लेवी करने की, कलेक्ट करने की और उसको यूटिलाइज करने की, कैन वी ट्रांसफर इट टू अर्बन लोकल बॉडीज इन द स्टेट। अर्बन लोकल बॉडीज इन द सेंस म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है, क्या उन्हें पावर दे सकते हैं प्रोफेशनल टैक्सेशन का को इम्पोज करने का और उसको इस्तेमाल करने का। इसी के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर सवाल आते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फंडिंग इज वन ऑफ द इश्यूज। इसके अलावा दूसरी क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम लोग उन्हें स्पेसिफिक टैक्सेशन के पावर्स देते, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स अगर हम उन्हें पावर देते, क्या ये चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है? क्या अर्बन लोकल गवर्नेंस की जो मैलेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो रिजॉल्व हो सकती है? क्या सिटीजन्स को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी इस चीज़ से? इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है। 1 अगस्त 2022 से क्लासेस शुरू हो चुकी है, ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। केवल 8 अगस्त तक का टाइम है, कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं टू एनरोल फॉर दिस कोर्स। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का जो लाइव फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। इसी प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा एंड ऑल दिस यू विल गेट इट फॉर द कॉस्ट ऑफ 18,999 ओनली। आपको केवल एक काम करना है, जब भी आप कोर्स खरीदो, हमारे ऐप हो या हमारा वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहां से आप राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करोगे तो यू विल गेट इट फॉर 18,999 ओनली। कंपनी प्राइस इज मच हायर। इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा? 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है, 900 घंटे से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्रिस्प नोट्स आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज इसी में मिलेगी, आपको सेपरेटली खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस। राइट फ्रॉम टुडे टिल यू रीच लवासना, अ मेंटर विल बी विथ यू। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द बिफोर 8 अगस्त डू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू चेयर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। अब ये गवर्निंग काउंसिल है कि आप जानते हैं कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर बॉडी है। पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग बन चुका है। नीति आयोग इट लुक्स आफ्टर द प्लानिंग, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द कंट्री। अब इसमें जो सबसे मेन बॉडी है नीति आयोग में, वो है गवर्निंग काउंसिल। अब इस गवर्निंग काउंसिल को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, इट इज बेसिकली टीम इंडिया। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? गवर्निंग काउंसिल जब हम लोग बात करते हैं, वहां पे चेयरमैन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं दूसरे यूनियन टेरिटरीज में, वो भी इसके भाग है। और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जैसे कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो गए। कुछ फुल टाइम मेंबर्स भी है इसके, नीति आयोग के कुछ मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज है। अब ये काम क्या करते हैं? गवर्निंग काउंसिल क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टीम इंडिया है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच कई बार विवाद होते रहते हैं, तो सभी लोग साथ में मिलकर देश के लिए काम करें, देश को एक दिशा दे, इसलिए ये गवर्निंग काउंसिल है। राइट? नेशनल प्रायोरिटीज क्या होगी, नेशनल स्ट्रेटजी क्या होगी, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारा शॉर्ट टर्म प्लान क्या होगा, पर्सपेक्टिव प्लान क्या होगा। अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कोई दिक्कत आ रही है, सेंटर और स्टेट्स के बीच कुछ दिक्कत आ रही है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ भी ये काम करता है। ये एक प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर डिस्कशन हो सकती है केंद्र में और राज्यों के बीच, क्योंकि राज्यों की सारे चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे भाग है। राइट? अब ये जो मीटिंग होने वाली है 7 में,
काफ़ी लंबा एजेंडा इसका, अलग अलग चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होने वाले, लेकिन एक एजेंडा आइटम है प्रोफेशनल टैक्सेशन का। यहाँ पे सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वन ऑफ द मेन आइटम ऑफ डिस्कशन इज हु शुड लेवी द प्रोफेशनल टैक्स। इसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स आर गोइंग टू डिस्कस इन द नीति आयोग मीटिंग। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रोफेशनल टैक्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, कहाँ पे डिफाइंड है। आर्टिकल 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस प्रोफेशनल टैक्स। अब प्रोफेशनल टैक्स का मतलब है प्रोफेशन, अगर आप कोई काम कर रहे हो, राइट, डॉक्टर है, लॉयर है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड प्रोफेशनल हो, तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स देना होता है, राइट। और इसको डिफाइन किया गया आर्टिकल 276 में। इट इज जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग अ प्रोफेशन, काम कर रहे हैं, इसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ टैक्स होता है। अब देखिए टोटल अमाउंट पेएबल यहाँ पे फिक्स था कॉन्स्टिट्यूशन में 250 रुपीज पर एनम, यानी कि सालाना 250 रुपए था शुरुआती दौर में, 1950 के बाद 250 रुपए था, लेकिन अभी ये सालाना 2500 रुपए इसके ऊपर लिमिट कर दी गई है सिंस 1988। यानी कि बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपने अपनी सैलरी स्लिप देखी होगी तो कई बार आपने देखा होगा इट इज नॉट इवन 2500 के आसपास होता है, राइट। महीने का आप 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स भरते हो। अगर आपने अपनी सैलरी स्लिप देखी हुई तो उसमें आपने देखा होगा प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज, राइट। दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोफेशनल टैक्सेशन, ऑलराइट। अब ये प्रेरोगेटिव है स्टेट गवर्नमेंट्स का, स्टेट लेजिस्लेचर्स का ये प्रेरोगेटिव है, लेकिन इसकी लिमिट फिक्स्ड है 2500 रुपए। अब इंडिया में अगर हम लोग बात करें प्रोफेशनल टैक्सेशन की, ये किस लिए इंपोज होता है, जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा, दे आर सपोज टू पे 2500 टैक्स एवरी ईयर। एक साल में 2500 रुपए की लिमिट है। कौन कौन भरेगा? कोई इंडिविजुअल है जो काम कर रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर कोई कंपनी है, फर्म है, कोऑपरेटिव है ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी पे करते हैं प्रोफेशनल टैक्स। आपको ये ध्यान रखना है। हु आर एप्लीकेबल? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एज वेल एज अ कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव एटसेट्रा, दे आल्सो पे प्रोफेशनल टैक्स बिकॉज दे आर रनिंग अ कंपनी, दे आर रनिंग अ प्रोफेशन, इसलिए प्रोफेशनल टैक्स आपको देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में यूनिफॉर्मली प्रोफेशनल टैक्स इंपोज नहीं होता है। ऑल दो प्रोफेशनल टैक्स अवेलेबल है, इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एज ऑफ नाउ। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स का स्टेटस देखिए हमारे देश में नॉन यूनिफॉर्म इंपोजिशन है। अभी फिलहाल 21 स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज है जो इंपोज करती है प्रोफेशनल टैक्स। रेट्स है 100 रुपए, 200 रुपए से 200 रुपए महीने का ये, और इसका लिमिट है, ईयरली लिमिट है 2500 रुपीज। और कहीं कहीं पे कुछ बदलाव भी लगे, जैसे फॉर एग्जांपल केरला में हाफ ईयरली टैक्स है, साल 6 महीने में 1250 रुपये भरने पड़ते हैं आपको, 6 मंथ्स में एक बार और फिर से 6 मंथ्स में एक बार। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें चलती है, लेकिन लिमिट है 2500 रुपये की। और आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैप में ये जो राज्य हैं ये प्रोफेशनल टैक्स लेवी नहीं करते। अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये राज्य हो गया, यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स इज नॉट अप्लाइड। लेकिन ये जो राज्य है यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है। अब इन राज्यों में भी जो नीचे वाले राज्य आप देख सकते हो, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कुछ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड द सदर्न स्टेट्स, दे अप्लाई प्रोफेशनल टैक्स। अब इसमें भी नॉन यूनिफॉर्मिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेट्स अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू स्लैब, अकॉर्डिंग टू इनकम स्लैब यहाँ पे बनाए गए। लेकिन यहाँ पे भी कुछ राज्य हैं हु आर आउटलायर्स। नॉर्मली दीज स्टेट्स विच इम्पोज, उसमें से 18 राज्य हैं जहां पे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है। स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज प्रोफेशनल टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट ही उसको कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही उसको इस्तेमाल करती है, राइट। लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, इन्होंने ऑथराइज किया है अपने अर्बन लोकल बॉडीज को। केरला में अर्बन लोकल बॉडी और म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है जिसके तहत 6 महीने में एक बार अर्बन लोकल बॉडीज कैन इम्पोज अ टैक्स ऑफ 1250 रुपीज, मैक्सिमम 1250 रुपीज। उसमें भी स्लैब बनाए गए। इनफैक्ट केरला में तो 50 रुपए से स्लैब से अलग अलग स्लैब, 50, 100, 150, 200 ऐसे स्लैब बने हुए टिल 1250 रुपीज इन 6 मंथ्स, यानी कि साल में 2 बार आप भरो। गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन्होंने भी अर्बन लोकल बॉडीज को पावर दिया हुआ है कि आप इसको लेवी कर सकते हो, यानी प्रोफेशनल टैक्स आप लेवी कीजिए, आप कलेक्ट कीजिए और अपने लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। सो देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन यूनिफॉर्मिटी। कुछ राज्यों में अप्लाई होता है, कुछ राज्यों में अप्लाई नहीं होता। तो इसी के ऊपर चर्चा चलने वाली है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, एक सवाल उठ जाता है
should professional tax imposition, collection and utilization be given to the urban local bodies uniformly throughout India? क्या हमारे देश में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है उन्हें हम पावर दे दें कि उनके यहाँ पे जो लोग हैं, उनके यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर प्रोफेशनल टैक्सेस को लेवी करें, ताकि अपना खुद का पैसा कलेक्ट करें। जो भी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, उनसे आप टैक्स कलेक्ट करें और अर्बन लोकल बॉडीज की सर्विसेज में इसको इस्तेमाल करें, राइट। अब ये क्यों बनता है, वाई दिस सजेशन? देखिए, अगर हम लोग अर्बन लोकल बॉडी की प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे फंड्स की, और ये फंड्स की जो प्रॉब्लम है इट इज गेटिंग एग्रावेटेड। अगर हम लोग एक स्टडी देखें, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इन्होंने देखा कि 53 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का डेटा एनालाइज किया जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है, आप जानते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज कैन इंपोज लोकल टैक्सेस, राइट, लेकिन ये जो लोकल टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हो चुका है। अगर हम लोग नंबर्स देखें 2012-13 में कंपेयर टू द स्टेट जीडीपी इट वाज 0.49%, लेकिन 2017-18 जहां तक इन्होंने डेटा शेयर किया था वहां पे इट हैज कम डाउन 0.04% कम हुआ है। अब समय के साथ टैक्सेशन ज्यादा होनी चाहिए, फिर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सर्विसेज आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादा सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू नीड फंड्स फॉर दैट। अब ऑफ कोर्स अर्बन लोकल बॉडीज को फंड भी मिलता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 tiered स्ट्रक्चर है, देयर इज सेंटर, देयर इज स्टेट एंड देयर इज लोकल बॉडीज, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत से। तो सेंटर के ग्रांट्स भी मिलते हैं, फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स डायरेक्टली पंचायत को भी जाते हैं, सेंटर से स्टेट को जाते हैं, स्टेट से अर्बन लोकल बॉडीज को भी जाते हैं, लेकिन फंडिंग इज स्टिल अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब अगर अर्बन लोकल बॉडीज में फंड नहीं, अब अर्बन लोकल बॉडीज में फंड नहीं है तो काम कैसे करेंगे? देखिए, अर्बन लेवल पे पानी की ज़रूरत पड़ती है, सड़क की ज़रूरत पड़ती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट, स्ट्रीट लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो भी चीज़ें आपको जो बेसिक सर्विसेज चाहिए एट द अर्बन लेवल, उनको प्रोवाइड करने के लिए अगर फंडिंग होगी तो अच्छे से कर सकते हैं। अगर ड्विंडलिंग फाइनेंसेस है ऑलरेडी, इट इज़ अ क्लियर कट रिफ्लेक्शन कि आपको सर्विसेज भी प्रॉब्लमेटिक ही मिलेंगी। जैसे कि आपकी सर्विस डिलीवरी होगी नहीं, पानी आपको टाइमली नहीं आएगा, पानी के कहीं पे पंप फूटे हुए हैं, पानी लीक हो रहा है, या फिर आपका स्ट्रीट क्लीन नहीं हो रहे हैं, सड़कें क्लीन नहीं हो रही है, गार्बेज नहीं लिफ्ट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। तो फंड एक प्रॉब्लम है। तो फंड्स हम लोग अगर प्रोवाइड करेंगे, इट्स अ सजेशन दैट प्रोफेशनल टैक्स अगर हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज को दे दें, देन उनकी फंडिंग, उनकी फाइनेंसेस अच्छी हो सकती है, जिससे कि अर्बन लोकल बॉडीज की सर्विसेज भी बेटर हो सकती है। और इस चीज के प्रोपोनेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ सपोर्टर दैट द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द प्रोफेशनल टैक्स विच हैज अ लिमिट 2500 ईयरली, ये जो लिमिट है, इस प्रोफेशनल टैक्स को अर्बन लोकल बॉडीज को देने के समर्थक है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसीलिए जो नीति आयोग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, वहां पे कुछ डेवलपमेंट जरूर हो सकती है इसके चलते। अगेन, ड्रास्टिकली सेंटर कैन नॉट इम्पोज इट डायरेक्टली, राइट, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली मेजर्स हैं, लेकिन फिर से ये इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसीलिए नीति आयोग में इस तरह के मुद्दों को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, स्टेट्स को नज कर सकते हैं, स्टेट्स को परसुएड कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रोफेशनल टैक्सेशन की पावर्स है वो आप अर्बन लोकल बॉडीज को दीजिएगा। अब एक सवाल उठता है, क्या ब्लाइंडली यूनिफॉर्मली हम लोग प्रोफेशनल टैक्सेशन सभी अर्बन लोकल बॉडीज को दे, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, सभी को दे देंगे? ये सवाल जरूर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज की प्रॉब्लम केवल एक नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। विल इट बी इनफ? अगर हम लोग प्रोफेशनल टैक्सेशन को भी दे देंगे अर्बन लोकल बॉडीज को, क्या ये इनफ है? इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी? विल द मैलेज बी रिमूव्ड? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर मल्टीफोल्ड। सबसे पहली प्रॉब्लम है फंड्स की। अब कुछ हद तक जो फंड की प्रॉब्लम है, अगर हम लोग प्रोफेशनल टैक्सेशन की पावर दे दें, कुछ हद तक फंडिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। तो एक प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट टिक कर देते हैं टू सम एक्सटेंट दैट। लेकिन मेन प्रॉब्लम है अर्बन लोकल बॉडी में कि उन्हें फंक्शंस ट्रांसफर नहीं किए गए। आप जानते हैं कि 12th शेड्यूल में हमारे संविधान के 18 सब्जेक्ट्स है और कई जगह पे अर्बन लोकल बॉडीज को ये फंक्शंस नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यार मैं पैसा भी दे दूं, अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा भी दे दूं, क्या उन्हें वो पैसा इस्तेमाल करने का उनके पास सारे मीन्स हैं? कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी, राइट? फाइनेंसेस कैसे हैंडल करें, इसके प्रति भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फंक्शनरीज जो भी उनके पास लोग हैं, उन लोगों को हायर करने की, उन्हें ट्रेन करने की, उनका भी पावर चाहिए। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। पहले तो उन्हें पावर्स देने की जरूरत है, क्योंकि अगर पैसा ज्यादा हो गया, अगर पावर नहीं है, पैसा वेस्ट पड़ा हुआ है, अंडर यूटिलाइजेशन होगी। इसके अलावा फंक्शनरीज की जरूरत है,
ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होती है वहाँ पे, उन्हें पर्सनल मैनेजमेंट की पावर देने की जरूरत है, तभी जाकर कहीं पे हम लोग कह सकते हैं एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज का। तो अभी फिलहाल वी आर गोइंग फॉर अ पैच वर्क मतलब जैसे एक बैंडेड लगा दिया आपने, फंडिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, लेकिन अगर हम लोग फंक्शंस और फंक्शनरीज की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेंगे देन इट वुड रैदर बी यूजलेस। इसीलिए रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नीडेड इन अर्बन लोकल बॉडीज टू गिव देम मोर पावर्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि अपने लोगों को एडमिनिस्टर करने की, जैसे हायरिंग हो गई, फायरिंग हुई, अपने लोगों को एडमिनिस्टर करने की पावर्स देनी चाहिए, अप्रोप्रिएट पर्सनल होने चाहिए वहां पे। इसीलिए अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज इज समथिंग विच इज नीडेड। तो आशा करते हैं कि जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी, इट वुड नॉट जस्ट बी अबाउट प्रोफेशनल टैक्सेशन। प्रोफेशनल टैक्स अगर अर्बन लोकल बॉडी को जाएगा तो उसके साथ रिक्विजिट रिफॉर्म्स भी आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ पावर एंड गिविंग देम पावर विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनरीज। तभी जाके हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज को सेल्फ रिलायंट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग हमेशा स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, राइट? स्मार्ट सिटी प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, लेकिन स्मार्ट सिटी इज अगेन अ टॉप डाउन अप्रोच। वी शुड फॉलो अ बॉटम अप अप्रोच। हमें एक स्मार्ट विलेज बनाने की जरूरत है, हमें एक स्मार्ट पंचायत बनाने की जरूरत है, हमें एक स्मार्ट अर्बन लोकल बॉडी बनाने की जरूरत है, देन ऑटोमेटिकली विल गेट अ स्मार्ट सिटी। दैट शुड बी आवर अप्रोच, अ बॉटम अप अप्रोच टू एम्पावर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। लेट अस होप दिस हैपेंस। जब भी अपडेट आएगी उस नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के ऊपर, अगर कुछ प्रोफेशनल टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कुछ बदलाव आएगा तो हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट transferring professional taxation to the urban local bodies uniformly across India. Now with that note, let me end my discussion. अगर आपको ये discussion पसंद आए, you can always follow me on my social media handle @RahulSai22. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।